हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जो क्लास 10th का फर्स्ट सीटिंग का जो आंसर की है उसके लिए। तो आप तैयार रहिए आंसर की मिलाने के लिए। आप कितना सही करके एग्जाम में आए हैं, और इसमें 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें से 40 आपको जवाब देने थे। तो मैंने यहाँ पर 80 प्रश्नों का जवाब लेकर आया हूँ, और आप अपने आंसर को मैच कराइए और आप कितना सही किए हुए हैं उसको आप मिला लीजिए। तो आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 और H2O और ऊर्जा। ये इसका है। कहीं कहीं आपको किताब में ऑप्शन ए मिलेगा जो गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत है जिसको क्या कहते हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इनामेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ये आप जानते हैं कि 7 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है। आगे चलते हैं कि परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पत्तियों के अंदर जो है परागकण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिलाते चलिए आप अपने आंसर की। चलनी नलिकाएँ पाई जाती है। तो चलनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो 5 का डी हो जाएगा, एक उसके पौधों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। RBC का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है। तो RBC का जीवन अवधि 120 दिनों का होता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो 7 का C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे है अंडाणु निषेचित होता है। तो 8 का डी नंबर इसका आंसर होगा, फिलिपियन नलिकाओं में अंडाणु निषेचित होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में होती है। अब देखिए 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सबसे आंसर हो जाएगा लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, ब्यूटेन के कितने समयोही संभव है। तो 10 का इसका आंसर हो जाएगा बी जो है, यानी कि 2 इसके समयोही संभव है। आगे बढ़ते हैं। मेडलिव के आवर्त सारणी नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, परमाणु द्रव्यमान जो है इसके तत्व आधार है। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। तो इसके संख्या का अनुपात है 1:3, इसकी संख्या का अनुपात है। उसका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है। तो ये है एथेनॉल जो है कमरे के ताप पर द्रव है। आप मिलाते चलें, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उसका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो 17 का सही हो जाएगा डी, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। 18 है, फूल में नर्म प्रजनन अंग है। तो 18 का डी, वर्तिका जो है इसका जनन प्रजनन अंग है। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पैरामेशियम द्विखंडन नहीं होता है। 20 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो 20 का बी इसका सही आंसर है, सूर्य प्रकाश इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर है, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो है 22 पेयर होते हैं, यानी कि 46। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओजोन परत जो है क्षोभ मंडल के जो ऊपरी परत है उसमें पाई जाती है, जिसका इंग्लिश स्ट्रोस्फीयर होता है। आगे बढ़ते हैं। संताप मंडल में पाई जाती है। तैलीय कागज होता है। 25 का ए नंबर इसका आंसर होगा। 25 का सी पारभाषक होगा, यानी कि पारभाषी होगा। 25 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की सही मात्रा क्या होती है। तो 26 का बी, सेमी। आवर्धन की सही इकाई क्या होती है, सेमी होती है। आगे होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसका सही आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है ज़्यादा, इसका सही आंसर ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं।
29 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 29 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 29 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। 30 का डी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है कि सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना होता है? तो 31 का सी नंबर जस्ता का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, इसका ए नंबर आंसर होगा 0.24 कैलोरी, इसका सही आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, धातु कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन यौगिक है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, आभूषण वाला सोना होता है 22 कैरेट का और 24 कैरेट जो है इसमें सब कुछ मिला होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, आर्गन जो है उत्कृष्ट तत्व है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। 38 का ए नंबर कांसा कहा जाता है। उसका 39, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है CaSO4 1/2H2O होता है। उसका 40 नंबर, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं 40 का ए नंबर, प्रबल क्षार बनाते हैं। आगे चलते हैं। 41 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो 41 का सी, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। 42 नंबर, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? ये जो है बैगनी रंग के किरण का विचलन अधिक होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान और आकार का बने? 44 का सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हैं। उसके बाद मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो 46 का सी नंबर इसका सही आंसर होगा, 1/6 सेकेंड। 47, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 47 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर में आवर्धन लेंस का एम बराबर होता है -v/u, माइनस तो दिया नहीं है, -v/u इसका होता है एम बराबर, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है? 49 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जाइलम जो है इसका संवाहक ऊतक है। 50 नंबर, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? तो 50 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अवशोषण द्वारा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मनुष्य की बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है 51। 52 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, देखिए सेरिबेलम, कोरोनियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम, ये जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क स्टेम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। आगे देखते हैं किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का। अब देखिए किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो है ए और बी दोनों, इसका ऑप्शन जो है डी नंबर सही होगा। ये जो है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है और ये जो है एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है। जब ये दोनों हार्मोन आपस में बॉडी में जब आते हैं तो शरीर जो है में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है, रक्त एक ऊतक है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा 56 का सही आंसर हो जाएगा डार्विन ने प्रयुक्त किया था।
57वां क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो 57 का सही आंसर है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? 58 का डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसका देखते हैं 59 नंबर, ओम का नियम क्या कहता है? तो V = IR होता है। V मतलब विभवांतर, I मतलब धारा और R मतलब प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस। विभवांतर का सही मतलब क्या होता है? तो वोल्ट होता है। आगे चलते हैं, अमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रियोस्टेट का जो उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। 64 नंबर है, विद्युत आवेश का सही मतलब क्या होता है? तो कूलम इसका होता है। 65 नंबर है, 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि एमए बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं, डीजल का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा इनमें से सभी, यानी कि भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। उसके बाद है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण करता है। आगे बढ़ते हैं, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। उसके बाद 70 नंबर, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, इसका संयोजकता जो है 2 होती है। जैसे देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, अगर हुंड के नियम से चलेंगे तो 2 और 6 इसमें फील होगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो इसमें 2 और आवश्यकता है। तो जो संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूरा करने में जो इलेक्ट्रॉन लगता है वहीं उसकी वैलेंसी होता है। आगे देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का जल का pH मान होता है 5.6 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए चींटी जो है जब काटती है तो दर्द का एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं, बुझा हुआ चूना है, तो CaO जो है बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है? तो देखिए ये जो है NaCl जो है भस्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिनेबार जो है जस्ता का अयस्क है। उसका 76 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपधातु जो है, सिलिकॉन एक उपधातु है। आगे चलते हैं, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है उपस्थित नहीं है। आगे है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल इसका सामान्य नाम है। 79 नंबर है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी जो है आवश्यक है। क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है इसमें से इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कण, इसका आंसर जो है डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आपके सामने है, देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, दूसरा का क्वेश्चन भी दिख रहा है, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों? उसका देख लीजिए यहाँ पर फिजिक्स सेक्शन से जो भी क्वेश्चन है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध जो दिया गया है 1200 ओम और यहाँ पर भी जो दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है। तो आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू V/R होता है। इसको कटाएंगे 2 के बाद 6 कट कर आएगा, तो इसके हिसाब से विद्युत धारा का मान जो है आई का मान उसका जो ये मात्रक होता है वो लगा के लिखेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखें। तो ये जो है क्वेश्चन है, इसे आप आपके एग्जाम में ये सब आया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, आपके सामने सारा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या दिया गया है, एक न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है और एक जो पार्श्वक्रम समूहन से जो व्यंजक निकाला जाता है उसका क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर
केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि क्या होता है जब। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। लोहे की वस्तु को हम लोग जस्तीकरण क्यों करते हैं, ये सब आपको पेपर मिला ही होगा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ये सब देख सकते हैं आपके सामने है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और यहाँ से पेपर ख़त्म होता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।